हरदोई शहर में करीब छोटे बड़े 16 चौराहे हैं। हर चौराहे का अपना इतिहास है। जैसे सिनेमा चौराहा, चूँकि वहाँ पर सिनेमा टाकीज हुआ करता था जिसका नाम लक्ष्मी था, इसलिए वहाँ पर उस चौराहे का नाम सिनेमा चौराहा रखा गया। बड़ा चौराहा की बात करते हैं तो बड़ा चौराहा अपने ज़माने में सबसे डेवलप चौराहा था और इसलिए उसका नाम बड़ा चौराहा रखा गया। नुमाइश चौराहा, वहाँ नुमाइश लगा करती है और इसलिए वहाँ का नाम नुमाइश चौराहा कर दिया गया। इस समय हम मुन्ने मियाँ चौराहे पे खड़े हैं। इस चौराहे का इतिहास क्या रहा, यहाँ पर किस तरह के आसपास की रिहायशी आबादी है, कौन लोग यहाँ पर रहते हैं, किस तरह का यहाँ पर उनका रहन सहन है, इसकी जानकारी हम अपने साथी फैज़ी खान से लेंगे जो यहीं स्थानीय चौराहे के ही निवासी हैं। फैज़ी जी, मुन्ने मियाँ चौराहा देखिए किस तरह नाम पड़ा इसका? मुन्ने मियाँ चौराहे की बात की जाए तो ये हरदोई सिटी का हार्ट ऑफ सिटी है। हार्ट ऑफ सिटी मैंने इसलिए कहा क्योंकि यहाँ पे वो तमाम ज़मीन से जुड़े हुए लोग रहते हैं। हिंदू, मुस्लिम और तमाम कम्युनिटी के लोग यहाँ पर रहते हैं जिनका वास्ता वाकई ज़मीन से है। या अगर कहा जाए कि कभी देश की लड़ाई अगर हुई होगी या कभी अगर क्रांतिकारी कहीं से निकलेंगे तो वो इस चौराहे से निकलते होंगे। इस चौराहे का नाम मुन्ने मियाँ चौराहा। देखिए, मुन्ने मियाँ चौराहे का जो अभी तक इतिहास मैंने सुना है ऑथेंटिक नहीं भी हो सकता है क्योंकि इतिहास में कहीं दर्ज नहीं है। राजा साहब की जो स्टेट हुआ करती थी उन्होंने एक वकील साहब को ये जो कोठी हमारे पीछे जो है इसको दिया था। शायद मुन्ने मियाँ थे या उनके वालिद साहब, उनके पिताजी रहे होंगे, तो पहले इसमें रहा करते थे। उसके बाद पीछे का पूरा जो बग्गर पड़ा था उन्हें खेती के लिहाज से दे दिया गया था। बाद में ये चौराहा, चूँकि उस वक्त चौराहों का तो कोई ऐसा ज़ोर था नहीं, ये रास्ते कन्नौज की तरफ जाते थे, माधवगंज हमारा ज़िला हुआ करता था, मल्लावा में रेल की पटरियाँ हुआ करती थी, तो ये कि रास्ता था जो सीधा जाता था। तो मुन्ने मियाँ उस समय यहाँ के बाशिंदे हुआ करते थे, उनके नाम से ये चौराहा पड़ा। उनका कोई ऐसा इतिहास नहीं है कि कोई आज़ादी की लड़ाई उन्होंने लड़ी हो या कोई इतना बड़ा काम किया हो जो इसका नाम मुन्ने मियाँ चौराहा रखा जाए। लेकिन ये बताइए कि यहाँ पर प्रमुख क्या है? यहाँ पर देखिए, प्रमुख वही मैं बता रहा था कि सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये हार्ट ऑफ द सिटी है। रात के 3 बजे भी अगर आपको कहीं चाय पीनी हो तो वो मुन्ने मियाँ चौराहा था जहाँ मिलती थी। हालांकि अब प्रशासन की सख्ती के बाद ये सब चीज़ें बंद हो गई, लेकिन फिर भी अगर आप देर रात निकलते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा रौनक अगर किसी चौराहे पर मिलेगी तो वो मुन्ने मियाँ चौराहा है। हालांकि मुस्लिमों से जोड़कर ये चौराहा ज़रूर देखा जाता है। उसकी वजह है, हाँ, ये भी मैं जानना चाहूँगा कि यहाँ की आबादी किस तरह की है। उसकी ये वजह है, पहले मैं आपको ये बता दूं, आबादी में बाद में बता देता हूँ। उसकी ये वजह है, मुस्लिमों से जोड़कर चौराहा इसलिए देखा जाता है। पहला तो इसका नाम है मुन्ने मियाँ चौराहा, और दूसरी जो सबसे बड़ी वजह है कि हर ज़िले में एक जो मस्जिद होती है, सबसे बड़ी मस्जिद होती है, सबसे मुख्य जो मस्जिद होती है जामा मस्जिद, वो जामा मस्जिद मुन्ने मियाँ चौराहे पर मौजूद है। यहाँ से थोड़ी ही दूर पर मुस्लिम कम्युनिटी का कब्रिस्तान है, थोड़ी ही दूर पर यहाँ ईदगाह है। अब जो आपने आबादी की बात कही, आबादी का हाल ऐसे आप जान लीजिए कि यहाँ का जो ईदगाह है, एक पंडित जी ने अपनी जगह दी थी मुसलमानों को ताकि वो ईद की नमाज़ वहाँ पर पढ़ सकें। तो आबादी मिली जुली है, हिंदू मुस्लिम सारे लोग हैं और आपसी भाईचारा है, सारी चीज़ें हैं। किसी तरह का कोई सांप्रदायिक मामला या सांप्रदायिक माहौल यहाँ से बिगड़ता, हालांकि हरदोई ज़िले शहर में कभी इस तरह का माहौल बिगड़ता नहीं दिखा, लेकिन गंगा जमुनी तहज़ीब की एक अच्छी मिसाल अगर आपको कहीं देखना है तो हरदोई में आपको मुन्ने मियाँ चौराहा है। अच्छा, यहाँ पर खान पान किस तरह का है? देखिए, खान पान के लिहाज से सबसे पुराना और सटी मुन्ने मियाँ चौराहा ही है। हालांकि अब आप कहेंगे कि सिनेमा चौराहे पे तमाम तरह के स्टॉल लगते हैं, आपको तमाम फिंगर चिप्स या और तमाम जो भी फास्ट फूड होते हैं वहाँ पे मिलते हैं, लेकिन अगर ज़मीनी बात करें तो यहाँ की गुजिया, यहाँ की सेमी दूर दूर से लोग लेने आते थे। आज भी मैं एक चीज़ यहाँ पर चौराहे पे देख रहा हूँ, यहाँ पर फास्ट फूड के कोई भी स्टॉल मुझे दिखाई नहीं पड़े। यहाँ पर जैसे हमारे पीछे लस्सी बिक रही है, कहीं दूध बिक रहा है या कहीं मिठाई है, तो फास्ट फूड, फल भी काफ़ी अब ठेले लगे हुए हैं। फास्ट फूड यहाँ पर क्यों नहीं है? क्या मैंने आपको बताया, ये हार्ट ऑफ द सिटी है हरदोई का, और यहाँ पर कुछ भी तामझाम जैसा नहीं है। मतलब शुरू से लोग यहाँ जो ज़मीनी लोग हैं वो जुड़े हुए हैं, और जो ज़मीनी चीज़ें हैं, जैसे आपको गुजिया देसी वाली कहीं नहीं मिलेगी, यहाँ 12 मास आपको मिलेगी, सबसे मशहूर गुजिया। सेमी हमेशा मिलेगी, लस्सी है, या वो तमाम चीज़ें जो सेहत के लिए फ़ायदेमंद हैं और ज़मीन से जुड़ी हुई हैं, वो चीज़ें यहाँ पर मिलेंगी। हालाँकि पहले भी कई बार लोगों ने प्रयास किया फिंगर चिप्स या वो और तमाम तरह के फास्ट फूड यहाँ लगाने का, लेकिन वो कारगर नहीं साबित हुआ, क्योंकि यहाँ पर धरातल से जुड़े हुए लोग, ज़मीन से जुड़े हुए लोग रहते हैं। और आपको ये बता दें कि सिर्फ ऐसे लोग नहीं हैं जो बहुत गरीब हों, बल्कि बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर या और ऊंची हस्तियों पर जो लोग पहुँचे, यहाँ से निकल कर लोग आगे बढ़े, तो
बहुत अच्छा माहौल है यहाँ का। जहाँ तक मैंने देखा है कि अगर कोई भी व्यवस्था की बात होती है तो फोर्स लगती है, हर जगह लगती है, लेकिन मैंने देखा कि मुन्ने मियाँ चौराहे पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, ज़्यादा फोर्स लगाई जाती है। इस क्यों? देखिए, ये जो आपका क्वेश्चन है ये सीधी तरह से विशेष जाति विशेष समूह को लेके जो एक व्यवस्थाएं करी जाती हैं, जो सरकार और प्रशासन विशेष व्यवस्था करता है उसको लेके, तो उसकी वजह सीधी सी ये है कि मुन्ने मियाँ चौराहे पे मैंने पहले ही आपको बताया कि यहाँ पर जामा मस्जिद है, जो हर ज़िले में मुसलमानों के लिए एक शहर की मेन मस्जिद होती है, जहाँ पर सारा मुसलमान आके इकट्ठा होता है। इसी तरह यहीं पर ईदगाह है, यहीं पर कब्रिस्तान है। जी, जी। तो 3 मुख्य चीज़ें यहाँ पर हैं, जहाँ पर आप ये कह सकते हैं पूरे ज़िले का, पूरे शहर का मुसलमान इकट्ठा होता है, इसलिए विशेष निगाह शिक्षा है। की बात करते हैं हम लोग हैं, तो यहाँ पर कौन सा शैक्षिक संस्थान है, आसपास कुछ हैं? देखिए, तमाम तरह के शैक्षणिक संस्थान यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन मैंने आपको बताया क्योंकि पहले से ये जो एरिया है बहुत डेवलप रहा है, तमाम लोग यहाँ पर रहते रहे, तो जो एरिया की ज़रूरत थी एक शिक्षण संस्थान के बेहतर होने के लिए, उस तरह के शिक्षण संस्थान यहाँ पर नहीं, लेकिन छोटी प्राइमरी लेवल की शिक्षा यहाँ पर मिलती है। यहाँ से थोड़ा सा आप आगे बढ़ेंगे, जैसे अगर आप मंडी की बात कर लें तो हरदोई की सबसे पुरानी मंडी, हालांकि अब वो ख़त्म हो गई है पिछले 2-3 सालों में, वो आपको अगर शहर में आप कहीं भी रहते हैं तो आपको छोटे चौराहे पे आके, माने मुन्ने में चौराहे से 50 कदम का रास्ता है, आपको सब्ज़ी यहीं लेनी पड़ती है। सबसे अच्छी सब्ज़ी यहाँ पर मिलती थी। तो थोड़ी सी दूरी बढ़ने पर आपको तमाम शैक्षणिक संस्थान, जैसे बाल विहार है, अब तो सेंट जेवियर्स वगैरह और ज़माने हो गए, लेकिन मैं उन स्कूलों के नाम ले रहा जहाँ नरेश अग्रवाल जैसे नेता जो देश में पहचान बनाए हैं वो लोग पढ़े हैं, और या हम लोग भी वहीं से पढ़े हैं, चाहे लड़कियों के लिए वेडी माधव हो या राम जूनियर हो या बाल विहार हो, थोड़ी सी दूरी पर है। और तमाम चीज़ें, चाहे बस अड्डा हो, चाहे रेलवे स्टेशन हो, चाहे आपको कानपुर की तरफ सफ़र करना हो, चाहे लखनऊ की तरफ सफ़र करना हो, सीधी रास्ता आपको सिर्फ मुन्ने चौराहे से मिलेगा। मैंने सुना है यहाँ पान बहुत ज़्यादा खाया जाता है इस एरिया में, है क्या कारण है? देखिए, पुरानी नवाबों की बस्ती ये रही है जी। और पुराने शौक रहे हैं। जी। मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आपको वो तमाम धरातल से जुड़ी हुई चीज़ें जो पुरानी शौक में रही हैं, जो सेहत के लिए फ़ायदेमंद रही हैं। अब मुन्ने में किसी चौराहे पर आपको मिले ना मिले, लेकिन मुन्ने में चौराहे पे आपको 4 से 5 पान की दुकानें मिल जाएंगी, और जिस पे आपको ये तय करना मुश्किल हो जाएगा कि इसका पान अच्छा है। आपकी ज़ुबान पर जो भाग गया वही अच्छा है, लेकिन सबकी अपनी अपनी क्वालिटी है। और यहाँ पर जो गलियाँ हैं वो भी पान वालों के नाम से मशहूर हैं। जैसे कि अशोक पान वाले हुआ करते थे, पूरे ज़िले में मशहूर थे। कुलदीप पान वाले या मिस्री पान वाले पूरे ज़िले में मशहूर हैं। ऐसे ही मुन्ने में चौराहे पे दुर्गेश पान वाले, तो ऐसे तमाम नाम भी हैं। अच्छा अच्छा। तो आपने, जैसा कि फैजी ने बताया कि मुन्ने मियाँ चौराहे का पूरा इतिहास, यहाँ का खान पान, यहाँ का रहन सहन, यहाँ पर जिस तरह की आबादी है वो बताया, धार्मिक स्थल क्या हैं, तो कुल मिला के ये चौराहा जो मुन्ने मियाँ चौराहा है, ये जो कोई वकील राजा साहब थे उनके